तो आज हम जानने वाले हैं कारतूस के बारे में कि कारतूस होता क्या है और इतिहासकार इसके बारे में अध्ययन कैसे करते हैं। तो देखिए, कारतूस दरअसल बात यह है कि प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चित्र छपे होते हैं और उसका अर्थ कुछ होता है। देखिए, अब मान लीजिए किसी पत्थर पे यहाँ पे बाघ छपा है, ठीक। तो उसका मतलब होता है एल, क्या होता है एल। और यह जानकारी जो हमें कहाँ से मिलती है, वह मिलती है हमारे मिस्र के एक देश से, ठीक। उसमें राजा रानी की कहानियाँ इसी प्रकार लिखी गई हैं। तो उसका मतलब कुछ होता है और इन सभी को हम संपूर्ण रूप से कारतूस कहते हैं। इतिहासकार इन्हीं अक्षरों के माध्यम से जो है इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है, कहीं पे चित्र छपा है ये वाला, उसके बाद ये वाला और ये वाला। मान लीजिए पहले छपा है चतुर्भुज का आकार, उसके बाद ये वाला का आकार, उसके बाद ये वाला का आकार। तो ये हो गया POT, पॉट। पॉट माने घड़ा, ठीक। घड़ा बनने की वे कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार चतुर्भुज को P, आधा वृत्त को, हाफ वृत्त को हम बोलते हैं हाफ सर्कल, इसको T बोला जाता है। इस प्रकार के चित्र को O से इंडिकेट करते हैं। इतिहासकार इसी शब्दों से इतिहास की जो अभिलेख होते हैं उनको पढ़ा करते थे। L से लायन, ठीक। U आकृति को जो है लेटी हुई उसे M पढ़ा जाता है। और ये जो तलवार की आकृति है इसे I से इंडिकेट किया जाता है। इस प्रकार जो मुड़ी हुई आकृति है उसे S से पढ़ा करते हैं इतिहासकार। उसके बाद त्रिभुज के समान जो आकृति देख रही है, समकोण त्रिभुज के समान, इसे केल नाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो कौवे का चित्र बना है इसे ए से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद ये जो है एक लकड़ी की भांति, इसे D और T दोनों से इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पे एक तीर की भांति है, सॉरी धनुष की भांति, इसे R से इंडिकेट किया जाता है। और फिर से कौवे को ए से इंडिकेट। तो ये एक छोटी सी जानकारी है कि इतिहासकार इतिहास के बारे में किस प्रकार जानते हैं और कैसे अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो इन सभी चित्रों के माध्यम, उनके पास एक बड़ा पुस्तक है, उसी चित्र के माध्यम से वे उसका वर्ड मैच करते हैं और उस प्रकार पूरा का पूरा वे अध्ययन करते हैं। तो यह जो मिस्र एक देश है, ठीक ना, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, वहाँ से मिली है यह जानकारी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़िए और आगे बढ़िए।